कल बताए थे कोची वास्तविक संख्या बताए थे। वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, वास्तविक परमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरमेय संख्या किससे कहते हैं, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पहचानने का शर्तें बताए थे कि किस तरह से हम पहचानें कि कौन संख्या परमेय है कौन संख्या अपरमेय है। बताए थे कि नहीं बताए थे। आज क्या हम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, यूक्लिड का मतलब होता है गणितज्ञ। क्या होता है, गणितज्ञ होता है, ठीक है ना। विभाजन मन होता है विभाजन, विभाजित। क्या होता है, विभाजित करना या भाग करना, विभाजित करना या भाग करना। और प्रमेयिका का मतलब होता है परिमेय, है ना बाबू, ये होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड का मतलब क्या होता है, गणितज्ञ को यानी गणित को उसको ज्ञात करना, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। देखिए क्या बताएं, यूक्लिड के मतलब क्या होता है, गणितज्ञ। विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजित करना यानी काटना यानी भाग देना। क्या करना, भाग देना होता है। अपरिमेयिका का मतलब होता है परिमेय, है ना बाबू। तब परिमेय का मतलब क्या होता है समझ लिए, यदि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ छोटे कि कहें प्लस वाला, कौन वाला, प्लस वाला संख्याएं, यानी कि जोड़ वाला, है ना, जिसमें प्लस में ऋणात्मक नहीं हो, पॉजिटिव संख्या हो। कौन संख्या हो, पॉजिटिव संख्या हो, दिए हो तो आर और क्यू दो ऐसे पूर्णांक होंगे जो इस प्रकार प्रदर्शित होगा। यानी कहने का मतलब है छोटू कि जो आर और क्यू है ना, जब ये दो संख्या जो धनात्मक पूर्णांक दो संख्या होगा, कौन संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं, देखिए a को b से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कोई q आएगा। क्या आएगा, q आएगा। और यहाँ शेषफल कितना बचेगा, r। ये भागफल कौन आएगा, Q। और शेषफल कितना बचेगा, R। तो इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो इसको प्रदर्शित करेंगे A बराबर बी क्यू प्लस R, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि भैया ये कैसे लिख दिए, या ये किस प्रकार से, आप ये कहाँ से लिख दिए, ये पूछ सकते हैं। तो क्या होता है छोटू, जब हम किसी संख्या को से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल हो गया। और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, जिससे हम भाग करें उससे भाजक, और जिसमें भाग दे उससे भाजक, और जो प्राप्त होता है जिसे हम भागफल कहते हैं, ठीक ना। और जो नीचे कुछ शेष बच जाता है, पूरी पूरी विभाजित नहीं होता, उसे शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो जो भाग, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम b से सूचित करते हैं। किससे, b से, क्योंकि इसी को कहते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर। इसको d कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइडेड, इसको डिवाइडेड बोलते हैं, इसको क्वांटिटी बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो दोनों डी है, दोनों एक ही संख्या बाबू। ये चलते इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं सूचित करने के लिए। क्या हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, d बराबर लिखेंगे डी क्यू प्लस आर, तो ठीक लगेगा। ये भी डी और ये भी डी, तो डी का मान कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, कहाँ से दर्शाएंगे, ठीक लगेगा, नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं। समझ गया। तो इसलिए इसे लिखते हैं कौची, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बोलिए ये कहाँ से आया, 8 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। कौन क्लास में, 8 क्लास में पढ़े थे कि भाज्य बराबर एगो सूत्र होता है। क्या बराबर, भाज्य बराबर होता है क्या, कि भाजक गुने भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, a है, भाजक कितना है, b है, और भागफल कितना है, q, और शेषफल r। तो इसी को लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम बनाने का नियम हुआ। दिक्कत, चलिए तो इतना क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। देखिए टुनटुन, इधर देखो।
देखिए क्या है ना बाबू, इसका एक इसको लिख सकते हैं, जहां जो आर का मान होता है ना, किसका मान, आर का मान, वो हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्या रहेगा, बी से छोटा। यानी बी से छोटा कहे का मतलब कि इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कितना से छोटा, बी से। और जीरो से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, या तो जीरो के बराबर रहेगा। इस शर्त है ना, क्या शर्त है कि आर का जो मान रहेगा, रिमाइंडर जो तुम्हारा आएगा शेषफल, वो जीरो से बड़ा रहेगा या तो जीरो के बराबर, और 20 से हमेशा छोटा रहेगा। किससे छोटा, 20 से छोटा रहता है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। चलिए ना, देखिए रुचि तुम भी देखो, ठीक ना। देखिए क्या यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन में मेन रूप से क्या चीज ज्ञात करते हैं, एचसीएफ विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से कौन चीज ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, जिसे शॉर्ट में मस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्सा। मस्सा ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं बाबू, मस्सा को ज्ञात करते हैं। यानी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका पर आधारित है, यानी परिमेका पर आधारित है, यानी प्रमेय पर आधारित है। कौन, यूक्लिड विभाजन विधि। और दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ यानी मस्सा ज्ञात किया जाता है। किसमें, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में दो संख्याओं का मस्सा ज्ञात किया जाता है, यानी महत्तम समावर्तक, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में एगो आपको क्वेश्चन लिखे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ यानी मस्सा ज्ञात करें। क्या करना है, मस्सा ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ना बाबू। तो ऐसे रहेगा। तो हल में क्या लिखना है, सबसे पहले मान लेना है कि माना कि ए बराबर, कितना बराबर, ए बराबर, जो उसमें सबसे बड़ी संख्या रहेगा, क्या रहेगा, जो उसमें बड़ी संख्या रहेगा उसको ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या रहेगा उसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो बड़ा दोनों में कौन है, 867 है, कोई दिक्कत। तथा बी बराबर कितना मानेंगे, 255, कोई दिक्कत। इसीलिए है ना, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, कौन विधि से, एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, ठीक ना बाबू। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इसको सजाने के लिए सबसे पहले आपको शुरू में भाग्य विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पड़ेगा। उसके बाद निकालने के बाद इसको सजाने के लिए अब आ जाएगा। जब इस पर मान रख के अच्छी तरह से बैठाने के लिए जब सीख जाएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करने पड़ेगा, भाग्य विधि से सर्वप्रथम उसको निकालने पड़ेगा। कौन विधि से, भाग विधि से। तो कहा कीजिए भाग विधि से सबसे पहले इस साइड में निकाल देते हैं। 255 को 867 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, इस मस्सा निकालेंगे ना बाबू। के बार में लगेगा, के बार में लगेगा, 2 बार में ना, कितने बार में, 2 बार में। 3 बार में ज्यादा होगा क्योंकि 3 दूनी 6 और 150 कितना हो जाएगा, 700। नहीं, 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में। 3 बार में लगा के देखते हैं। 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 और 3 दूना 6 और 1 7, 765 आया। कितना आया, 765। कितने बार में, 3 बार में। घट के कितना आएगा, 2 आएगा। ये घट के कितना आएगा, 0। ये घट कर 1 आएगा ना बाबू। फिर इसी यहाँ से गिरेंगे, फिर 255। फिर कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। कितने बार में, 2 बार में। 100 दूना 100, 200 दूना कितना होगा, 204, 200।
फिर यहाँ से घटकर 1 आएगा, फिर ये 5 या 1 कटकुट, फिर इसको घेरेंगे, फिर ये जो जिससे हम भाग दिए जो नीचे आएगा, फिर 2 बार में लगेगा 102, पूरी तरह से कट गया ना। मस्सा में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि जब तक वो नहीं कटता है जब तक आपको क्या करना है, काटते रहना। पढ़े होंगे 5, 6, 3 क्लास 4 क्लास में पढ़े ना, जब तक मासा निकालते समय जब तक नहीं कटता, चाहे 1 ना कहा जाए, उस वहां तक काटते रहेंगे, कट जाएगा। और जोन संख्या से सबसे लास्ट संख्या जो कटता है वही मस्सा कहलाता है। सबसे लास्ट संख्या कितना से कटा, तो इसको लिख सकते हैं कि मस्सा बराबर कितना, मस्सा बराबर कितना 51 लिखेंगे। किसी को दिक्कत है नीरज? नहीं, तो देख लीजिए। अब इसी को सजा दीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए ए बराबर हम कितना माने हैं 867 इजकल टू बी का मान कितना है 255 ना। आप बताइए छोटे कि 255 में 867 में जब हम भाग दिए हैं तो कितना आया है भागफल, 3 है ना। तो क्यू का मतलब क्या बताएं कि क्यू जो हो जाए जिसे क्वांटिटी कहते हैं वो भागफल होता है ना। तो भागफल कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, इंटू का मतलब होता है गुना, गुना में 3 लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला शेषफल अब कितना बचा था 102, तो 102 को लिख दिए। किसी को दिक्कत? अब क्या करना है, जो आगे वाला रहेगा एकदम सीखते जाइए, वहां पे ध्यान नहीं दीजिए। वहां पे क्या देना ध्यान बताते हैं। सबसे पहले जो आगे संख्या रहेगा उसको बराबर की साइड में ले आना है। तो 200 कितना होगा 55 हो जाएगा, हो गया ये वाला। और जो शेषफल बचा उसको फिर आगे ले आना है भाग के, जहां जिससे भाग करते हैं, है ना। अब जब 200 में 102 में 255 में भाग दिए तो कितना बार में लगा है 2 बार में, यानी यहाँ पे भी भागफल कितना आएगा 2। आप प्लस कितना आएगा शेषफल 51 आ गया। फिर क्या करेंगे कि 100 को 102 को यहाँ लिखेंगे और 51 से फिर डिवाइड करेंगे तो के बार में कटेगा 2 बार में, और शेषफल कितना बचेगा 0 बच जाएगा। कितना बचेगा 0। यानी इस प्रकार से तो मेरा ये CF ज्ञात होके आया कितना 51। ऐसे आपको आंसर को देना है। क्या समझ में आ गया? दिक्कत नहीं ना? चलो गया। देखिए इधर एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल बता दिए, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 12,576 और 4,052 का HCF यानी मस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है कर लेंगे ना बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए इधर। माना कि ए बराबर, जो क्या बोले थे, जो एक की किसको मानना है, जो संख्या बड़ा हो, जो संख्या बड़ा हो। तो 12,576 को बड़ा मान लिए, है ना। बड़ा है ये, माने कुछ बड़ा तो है ये है। और बी बराबर कितना हो गया 4,052। कितना 4,052 है, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, यही ना है। तो सबसे पहले इस सब निकालने से पहले क्या करते हैं, उसको भाग विधि से CF निकाल लेते हैं समझने के लिए। जब समझ जाएगा तो फिर परीक्षा में उसको बनाना तो नहीं है, लेकिन जब इससे बनाने से पहले उसको समझना जरूरी है, उसको निकालना जरूरी है। जो हम लोग बचपन में 7 क्लास 5 क्लास 4 क्लास में सीखे हैं ना, उसी प्रकार से इसको क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो 12,576 को भाग करना किससे 4,052 से, के बार में लगेगा 3 बार में। कितने बार में 3 बार में। 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5, 0 में 3 से गुना करेंगे, 0 एक हाथ वाला उसको है जिसको लिख देंगे, 4 तिया 12। अब बताओ छोटो हम कैसे जानेंगे कि 3 से लगेगा,
इतनी बड़ा संख्या हम कैसे जानेंगे कि 3 से लगेगा, क्योंकि हम ये लास्ट वाले संख्या को नहीं देख के हम शुरू वाले संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं 12,000, यहाँ पे देख रहे हैं 4,000 तक। 12,000 लाने के लिए हम 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12,000 आ जाएगा, तो 3 से 4 तिहाई 12, फिर 3 से हम यहाँ पे 52 है यानी 52 है, इसको गुना करेंगे तो 150 यानी कहने का मतलब 156 आएगा, 156। यहाँ 576, इसका मतलब उससे क्या आएगा, कम आएगा। इस सोच के हम यहाँ पे क्या किया, कितने से गुना लगा कर दिए हैं, 3 से गुना किए। कितने से गुना किए, 3 से। आप बताइए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 खत्म, 2 से 1 से 1 खत्म। किसी को दिक्कत? चलिए अब क्या करना, जो शेषफल है उसको यहाँ पे घेर कर जिससे हम भाग दिए वो यहाँ पे आ जाता है, भाज्य बन जाता है ना बाबू। अब इसको भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। कितने बार में, 9 बार में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 40 है तो 9 चौ 36 आ रहा है ना, उसकी करीब आ रहा है, तो 9 बार में लगाएंगे। कितने बार में, 9 मरतबे लगाएंगे। तो 9 में 0 से गुना करेंगे, 0, 9 दूना 18 का आएगा 8, और 9 चौ 36 1 3780, 3780। अभी घट के घटाएंगे यहाँ से तो 2 आएगा, 8 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से पैंचा लेगा, इसको ही कुछ भी नहीं है तो फिर पैंचा यहाँ लेगा, एक दाएं पैंचा लेगा, 10 और 5 15, 15 में से 8 गया, 7 बचा। कितना बचा, 7। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया कटकुट, खत्म। कोई दिक्कत? चलिए फिर यहाँ पे लगाएंगे, फिर कितना उतारेंगे, 420। अब कितने मरतबे में लगेगा, 1 बार में। 2 बार में ज़्यादा, क्योंकि 2 दूना तो 4 हो गया, लेकिन 7 दूना 140 हो जाता है तो 500 500 हो गया कि नहीं, तो ज़्यादा यहाँ पे 420, इसलिए 1 बार में ही लगेगा। 1 मरतबे में लगाएंगे 272, घट के कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 11, 11 में से 7 गया 4 आया, यहाँ पे घट के कितना आ गया, 1। फिर इसको घटाएंगे करेंगे, और फिर यहाँ 272, फिर 1 मरतबे में लगेगा। कितने बार में, 1 बार में लगेगा। फिर 148 को उतारेंगे, 12 में से 8 गया, पैंचा लेगा तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। उसके बाद यहाँ 6 में से 2 गया, 4 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। फिर इसको यहाँ करेंगे, फिर 100 कितना उतारेंगे, 48 उतारेंगे, फिर कितना, 148, फिर 1 बार में ही लगेगा। कितने बार में, 1 बार में, 124। आपको घट के कितना आएगा बाबू, ये 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से कट जाएगा, कटेगा ना, तो एक यहाँ 24 आया, यहाँ पे लिख देते हैं ना छोटे, 24 आया। फिर 124 में फिर भाग करेंगे तो 24 5 के बार में, 5 बार में लगेगा ना, 24 5 20 से आएगा तो 120 लगावेंगे, ये 4 घट के आएगा, ये 2 से 2 खत्म। फिर यहाँ कितना उतारेंगे बाबू, 24, फिर 6 चौ 24 के बार में कट गया, 6 बार में कट गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ACF बराबर मेरे को 4 आ गया। कितना आ गया बाबू, 4। ACF कितना आ गया, 4। जो यहाँ पे बनाए, अब यहाँ पे सजाने में हमको क्या होगा, आसान होगा। क्यों, क्योंकि हमको भागफल के देखने की जरूरत, देखेंगे तुरंत ही पता चल जाएगा कितना मरते लगा है, वो लिख देंगे तुरंत, है ना। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले रफ में कर लेंगे, उसके बाद फिर जहाँ पे इसको हम बनाएंगे वहाँ पे कर लेंगे। दिक्कत? चलिए देखिए, तो एक किसको 12,576, जो बड़ी संख्या उसको ये माने थे, तो बड़ी संख्या कितना है, 12,576। अब बता दीजिए कि B बराबर कितना है, 4052 के बार में लगा है, 3 बार में। शेषफल कितना आया है, 420। हो गया ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताइए, ई लाइन तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब निचला से फिर कितना में भाग दिए हैं, 4052 में, तो ये 4052 ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ गया, आया आगे, 4052 हो गया। चलिए, और कितना से भाग किए हैं, 420 से के बार में लगा है, 9 मरतबे में लगा है, तो शेषफल मेरा कितना बच के आया है, 272। देख के हमको उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या क्या है, 420 में भाग किया कितना से, 272 में, और मेरा भागफल कितना आया है, 1, यानी 1 बार में लगा है, 1 मरतबे में, तो मेरा शेषफल 148 आया घट के। कोई दिक्कत? अब इसको यह से लिखते बनाते चल जाएंगे, उन्हें देखने की अब जरूरत
नहीं होगी। तो 272 इजकल टू A148 हो गया। के बार में लगा, एक बार में शेषफल कितना आ गया छोटे, 124। कितना आया, 124। फिर 148 को यहाँ लाएंगे, फिर 124 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार में लगेगा, शेषफल कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। फिर 124 को आगे आएंगे, फिर यहाँ 24 से भाग करेंगे तो 24 पाँचे 20 से, 24 पाँचे 20 से, तो यहाँ पे कटेगा तो शेषफल कितना बच जाएगा, 4। फिर 24 को आगे करेंगे तो 24 को भाग करेंगे 4 से, तो 6 चौका 24, 6 मरतबे में आज शेषफल कितना बच गया, 0। शेषफल कितना बचा बाबू, 0। तब यहाँ से लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना, बराबर HCF बराबर जो लास्ट डिजिट से जो विभाजित होता है, लास्ट डिजिट जो संख्या कट जाती है वही HCF का मान होता है। दिक्कत है, समझ में आया रुचि? चलिए ठीक है बाबू, उतार लीजिए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करें, हल करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एक न एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहता है, कहता है कि 180 में 2 का घात कितना होगा, है ना, यानी घात पूछता है। तो जब तक अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको नहीं हल करेंगे तो घात मुझे ज्ञात नहीं होगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, घात निकालना सीखें कि कैसे निकलेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें, 5040, तो 5040 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए इस तरह से, है ना बाबू, हल करना है। देख लीजिए 2 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा 25 दूना 50, 20 दूना 40, फिर कितना से कटेगा, 2 से 5 पचे 25, 10 दूना 20। किसी को दिक्कत? फिर कितना से कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 दूना 4, रुक जाइए, देखिए ध्यान से, 2 से लगेगा तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, फिर 6 दूना 12, ये 0 चलाया, फिर 2 से 6 दूना 12 और 3 दूना 60, फिर 2 से 3 दूना 6 या 15 दूना 30। अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, कितना से, 3 एक 3 5 तियाई 15, फिर कटेगा कितना से, 3 से 5 तिया 15। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिखेंगे देख लीजिए, हो गया ना, कितना है 5040 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने कितने बार 2 है, 1 2 3 4, या तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू, इतना काला लिखे जाएंगे, के गो 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब कि 2 के पावर कितना, गुने 1 2 3 के गो है 2 गो, तो 3 के पावर 2 आ गुने कितना 5, हो गया आंसर। आओ ऐसा ही करना है, समझ में आ गया। अभाज्य गुणन विधि से कैसे ज्ञात करना है। जो अगर इसी में पूछ दे कि अभाज्य गुणन पूछ दे कि क्या 5040 में 3 का घात कितना है, 2, 3 का घात कितना, 2, आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑप्शन वाला रहेगा, पूछ देगा 4 का घात कितना होगा, तब कितना होगा 4, 5 का घात पूछेगा तो 1। तो जब तक आप किसी इसको ज्ञात नहीं कीजिएगा तो आपको घात पता चलेगा नहीं। तो गुणनखंड विधि से इसी तरह से ज्ञात किया जाता है, दिक्कत नहीं। एक और देख लीजिए, इसको बता देते हूँ, 10,000 1080 है ना, 1080 है कि 10,080 है, 10,080 है। चलिए देख लीजिए, बापू हो रहा है, बंद कर दीजिए। देखिए 2 से लगाएंगे बाबू, 5 दूना 10, 0 चलावेगा, 4 दूना 8, 0 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 दूना 50, 20 दूना 40, अब कैसे लगेगा, 2 से 12 दूना 24, 6 दूना 12, फिर 0 आ गया, फिर 2 से लगेगा 6 दूना 12, 3 दूना 60, फिर कितना से लगेगा, 2 से कितना आएगा, 3 दूना 6, 15 दूना 30, कितना सब लगेगा, 3 से, 3 एक 3, 5 तिया 15, आप कटना से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 तियाई 15, और कटेगा 5 एक 5, हो गया। दिक्कत, अब लिखेंगे 10,080 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 के गो है, 5 गो,
तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने कितना 5। दिक्कत है तो ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए बाबू नीरज, देखा निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। नॉर्मल तरीका से हम लोग सबको निकाला भी सिखाए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात करने के लिए? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए सिखाएं? एचसीएफ। आप सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ ज्ञात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। 36 और 64, दूसरा है 26 और 91, तीसरा है 6, 72 और 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले 36 और 64 दोनों को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, है ना, यानी गुणनखंड कर दीजिए। तो 36 को आप गुणनखंड कीजिएगा, 36 को गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा 9 दूना 18, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 और लगेगा बाबू। तो क्या इसको लिखेंगे? उसके बाद 64 को निकाल लीजिए लग साथ ही, 64 को निकाल लीजिए, फिर 2 से 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4 और है और कटेगा नहीं, या तो 2 से फिर काट दीजिए, 2 का 2 है, इसको काट दीजिए 3 का 3 और कटेगा बाबू? नहीं कटेगा। तो क्या करना है, इसको कितना है 36, तो 36 को लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं? के गो 2 है, एगो और 2 गो, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 2 गुने 3 कितना है? 2 गो है, तो 3 के पावर 2 और है नहीं है। अब कितना है? 64। कितना है बाबू? 64। तो 64 के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6, तो 2 के पावर 6 और कुछ है नहीं है, तो 2 के पावर 6 इसमें एक भी शामिल होती है, एक भी शामिल होती है। जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें एक भी शामिल होता है, जैसे एक समय लास्ट में आया है ना बाबू, एक भी होता है। अब बताइए जो दोनों में मिल जाए, क्या बोले? जो दोनों में मिल जाता है तो निम्न घात वाला यानी छोटा घात वाला एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ यानी मस्सा होगा हुआ। तो जे गो मिल रहा है, या तो और 2 3 ऊपर भी 2 3 मिल जाता तो सबको साथ में गुना हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल के गो मिल रहा है? एगो। तो इसको क्या करेंगे? एचसीएफ बराबर कितना लिखेंगे? 2 के पावर 4 यानी छोटा घात वाला। कितने घाट वाले? छोटा घाट वाला। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा? 2 के पावर 4 का सॉरी 2 के पावर 2 ना छठू, 2 के पावर कितना था? 2 था, तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना? 4, यानी इसका एचसीएफ कितना निकल गया? 4, यानी मस्सा कितना निकल गया? 4। उसी प्रकार से एलसीएम यदि हमको निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम में होता है क्या कि जो मिला है, क्या बोले? जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो मिला, जिसका सबसे बड़ी घात, कौन घात? बड़ा घात। तो दोनों का बड़ा घात कौन है? 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। और जो नहीं मिला है तो नहीं कौन मिला है? 3 के पावर 2। अब इस सब को क्या कर देना है? गुना कर देना है। आप बताइए 2 के पावर 6 का मतलब कितना? 64। 2 के पावर 6 का मतलब 64। 3 के पावर 3 का मतलब 9। 3 का पावर कितना? 9। अब इसको गुना करके यहाँ पे क्या कर देना है? लिख देना है। तो 9 चौ 36 के 6, 9 छका 54 और 54 3 57, यानी 576। एलसीएम बराबर कितना आ गया बाबू? एलसीएम बराबर मेरा कितना आ गया? 576। किसी को दिक्कत समझने में? क्या समझ में आ गया? बस यही ध्यान रखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड निकला, जो दोनों में मिल गया, जिसका छोटा घात रहेगा वह एचसीएफ का मान रहेगा। किसका मान? एचसीएफ का मान उससे निकलेगा। और जिसका घात बड़ा रहेगा उसको एलसीएम के मान निकलेगा। उससे किसका मान निकलेगा? एलसीएम के। चलिए अब इसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। चलिए देखिए दूसरा 26 और 91। तो 26 का गुणनखंड कर लीजिए,
2 से 13 दूना 26, फिर 13 से कटेगा और कटेगा बाबू नहीं। अब कितना का गुणनखंड कर लीजिए 91 का, किस 7 से कटेगा 13 सते 91, फिर 13 से कटेगा 13 का 13 और कटेगा नहीं, कटेगा कटेगा नहीं। अब क्या कीजिए, आप इसको लिख सकते हैं कि 26 लिख सकते हैं 2 गुने कितना 13, और 91 को लिख सकते हैं कितना 7 गुने कितना 13। दोनों में कौन मिल रहा है 13 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 13। तो लिख सकते हैं कि CF बराबर कितना बाबू 13। आप बताइए कि दोनों का जो घात है कितना है, दोनों में तो सेम, इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो हम बोले थे निम्न घात, तो दोनों तो बराबर है ना है, तो दोनों में से कोई एगो ले लीजिए कितना 13, तो ये कितना हो गया CF, ठीक है ना। क्या इसको समझ में आ गया, तो ये CF कितना होगा 13। अब इसी को LCM जब ज्ञात करेंगे बाबू, तो LCM ज्ञात करेंगे तो LCM बराबर होगा, जो मिल गया जो सबसे पहले लिखेंगे, जो नहीं मिला जो सबको ले लेंगे, तो 2 गुने 7, और कोई है बचल नहीं है, आप सबको क्या कर देंगे गुना, तो 13 सते 91, 91 दूनी 100 कितना होगा 82, तो LCM बराबर कितना आया 182। क्या निकालने के लिए आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से CF और LCM, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से तीसरा देख लीजिए, इसी प्रकार से तीसरा क्या है, तीसरा देख लीजिए 6,72 और कितना है बाबू 120, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और होगा नहीं होगा, या 3 एकाएं 3 करेंगे, कोई दिक्कत। अब 72 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकाएं 3 और होगा, हो गया ना। चलिए अब कितना का 120 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 60 दूना 120, 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 5 तिया 15, फिर कितना से 5 से 5 एकाएं 5। क्या दिक्कत है यहाँ तक बाबू, दिक्कत है। आप सबको लिख दीजिए, सबसे पहले 6 का लिखेंगे तो 2 गुने कितना होगा 3, फिर कितना का 72 का, तो इसको के गो 2 है, एगो 2 गो 3 गो, तो 2 के पावर 3 गुने कितना 3 के पावर 2, कहा कि एगो 2 गो, तो 3 के पावर 2 होगा, फिर कितना का 120 का ना बाबू, तो 120 में देखेंगे 1 2 3, 2 के पावर कितना 3, 3 के पावर कितना 1, 3 के पावर कितना 1, गुने कितना 5, और कोई है। अब देखिए मिला के ए मिल रहा है, मिला कि नहीं, उसके बाद 3 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं, तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे। HCF में क्या होगा बाबू, जो तीनों में मिला है, जो तीनों में मिला है, और जिसका निम्न घात माने छोटा घात वाला को लेना है, तो तीनों में कौन मिल रहा है छोटू 2, तो 2 को लिखेंगे, तीनों में कौन मिल रहा है 2, तो जिसका कम सबसे घात किसका है 2 का, तो 2 लिए। इस तीनों में मिल रहा है, तो कम घात एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो दोनों में से कोई एगो के लिख लेंगे, तो ये CF बराबर कितना हो जाएगा, ये CF बराबर कितना, किसी को कोई दिक्कत है बाबू। अब हमको निकालना है LCM, तो LCM निकालना है, तो LCM बराबर में क्या लगेगा, जो तीनों में मिला है और उसका सबसे बड़ा घात, तो तीनों मिला तो 3 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 गुने, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर देख लीजिए LCM इजकल टू, तो 2 के पावर कितना होगा बाबू 3 गुने, अब ये हो गया, इसमें सबसे बड़ा घात 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर कितना लेंगे 2 गुने, और जो बच गया तो बचा कितना 5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 ले लें, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है गुना, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 8, 3 के पावर 2 3 के पावर 2 के मतलब कितना होता है 9, आई कितना 5, 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी 2 का क्यू 8, 3 का स्क्वायर 9, ये 5 तो है यार, सबको क्या कर दीजिए गुना, 8 5 40 और 9 4 36, 360, ये आपको क्या आ गया आंसर, कितना आया LCM का मान आया। कोई दिक्कत इतना में, क्या समझ में आया, रुचि आया समझ में बाबू, चले तो ठीक है, इतना उतार लीजिए।